होगा स्वतंत्रता आंदोलन। आपको बता दूं, आप ये परीक्षाएं देते होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, तो आपको इस चीज़ का अनुभव होगा कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैं टॉप 18 क्वेश्चन शामिल किया हूँ जो ब्रह्मास्त्र आपके लिए किसी भी इन दिए हुए सीरीज में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अमृत के समान साबित हो सकता है प्यारे साथियों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ध्यानपूर्वक देखें, आपको जरूर इसका फायदा मिलने वाला है। हो चुका आगाज रणका जो बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। चलिए हमारे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है प्यारे साथियों। मेरठ से विद्रोह आरंभ हुआ 4 जून 1857 को, 3 जुलाई 1857 को, 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 10 मई 1857 को मेरठ से क्या हुआ था? विद्रोह शुरू हुआ था। चलते इसमें सभी क्वेश्चन लगभग मिलने वाले हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसकी। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जो है जनता ही जनता की क्रांति है। ये बात सबसे पहले किसने कहा था? तो आप क्या बताएंगे? कार्ल मार्क्स ने कहा था भारतीय जनता ही काफ़ी है। तो ये बात कार्ल मार्क्स ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। 1857 का विद्रोह कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो इसका कहाँ से? मेरठ से, कानपुर से, दिल्ली से, झांसी से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो आप सभी लोग अभी फर्स्ट क्वेश्चन में इसको समझ गए होंगे कहाँ से प्रारंभ हो, तो आप बताओगे मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। और कब प्रारंभ हुई थी? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? 10 मई 1857 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ एवं सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह बन गया? किसका मत था? आरसी मजूमदार, यशवंत सेन का, सावरकर का, इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछा गया पहले तो सैनिक विद्रोह था, बाद में वो राष्ट्रीय विद्रोह बन गया। ये जो है यशवंत सेन का जो है मत था, यशवंत सेन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो अपने कॉपी में जरूर नोट करें और जब भी वीडियो देखकर कॉपी पेन लेके बैठा करें। 1857 के विद्रोह में का तत्कालिक कारण क्या था? ब्रिटिश सैनिकों का भारतीय सैनिकों को भारी अंतर था, वेतन में भारी अंतर, ईसाई धर्म के परिवर्तित करने का प्रयास, चर्बी वाले कारतूस का प्रारंभ या डलहौजी का जब्ती सिद्धांत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएंगे प्यारे साथियों? चर्बी वाले कारतूस का जो है प्रयोग आरंभ किया गया था, इस वजह से यह विद्रोह तत्कालिक कारण कह सकते था। अब यह कह सकते धार्मिक हस्तक्षेप था। निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद 1857 के क्रांतिकारी नेता कौन थे? तात्या टोपे थे कि मौलवी लियाकत अली थे कि नाना साहब थे कि अजीमुल्ला थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएंगे? मौलवी लियाकत अली कहाँ किसे थे? तो आप बताओ इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन है पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया था? हरदेव ने, अब्दुल रहीम ने, मंगल पांडे ने या शिवराम ने? किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो मंगल पांडे ने प्रयोग किया था। और प्रयोग क्या किया था? केवल फाड़ा ही था, उसके बाद उसको गोली मार दिया था अपने जो है कमांडर को। इनकार कर दिया और इनकार करने के बाद तुरंत जो है इन्होंने जनरल बाग और एक लोग और थे उनकी तुरंत हत्या कर दी। उसके बाद इनको फांसी भी हो गई थी, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े थे? मेरठ से, दिल्ली से, बैरकपुर से, इनमें से कोई नहीं। तो मंगल पांडे आपको क्या बता दूं, बैरकपुर छावनी से जुड़े थे। बैरकपुर कहाँ था बताओगे? पश्चिम बंगाल में है। प्यारे साथियों बने रहें, आपको इसका एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया वो किस इन्फेंट्री से थे? 19वीं से थे, 38वीं से, 34वीं से, 22वीं से? किस इन्फेंट्री संबंधित थे आप बताओगे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। भारतीय स्वतंत्रता का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार कौन था? बीडी सावरकर, यशवंत सेन या मजूमदार? तो सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो यशवंत सेन क्या थे? तो अब तो सरकारी इतिहासकार थे। बेगम हजरत महल 1857 के नेतृत्व किस शहर से किया था? बनारस से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, कानपुर से? तो किस शहर से इन्होंने विद्रोह किया था? तो आप बताओगे हजरत महल ने लखनऊ से किया था। हजरत महल पार्क भी लखनऊ में बना हुआ है। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा ऐसा एक सही नहीं है? तो आप पहला ऑप्शन पढ़िए।
पहला ऑप्शन क्या है? विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों के समेत अनेकों द्वारा जो है माना गया। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। इस विद्रोह, अच्छा इसमें नहीं कहा गया, ध्यान देना है। इस विद्रोह में हर जगह क्षितिज अभिजन भारतीय पूरे हृदय से समर्थन थे। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व के उनकी ब्रिटिश शासन की घृणा के द्वारा जो है ये एकजुट हुए थे। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो विद्रोह में हर जगह जो है क्षितिज अभिजन, अभिजन क्या है? यानी धनाढ़ लोग इसमें हृदय समर्थन किया, ऐसा कुछ नहीं था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग थे, लिटन थे, डलहौजी थे या विलियम बैटिंग थे? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? विलियम बैटिंग क्या थे? तो विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। चलते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बी.डी. सावरकर ने, अशोक मेहता ने, आर.सी. मजूमदार ने, हसन सेन ने। तो किसने कहा था? तो आप क्या बताओगे? बी.डी. सावरकर ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट। बी.डी. सावरकर ने से स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। चलते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं ने किसने सबसे पहले अपने बलिदान दिया था? लक्ष्मीबाई ने, मंगल पांडे, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने। किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो आप बताओ। मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। किससे? गोरखा, सिख, पंजाबी से, मद्रास प्रेसिडेंसी से, उत्तर प्रदेश, बिहार ब्राह्मण से, या पूर्व से बंगाली या उड़ीसा से। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तरी प्रांत से जो है इन्होंने सिपाहियों को शामिल किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर सैनिकों का नेतृत्व किसने? लक्ष्मीबाई ने, नाना साहब ने, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे ने जो है कानपुर से जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था। महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में कब लिया इन्होंने? 6 जनवरी 1858 में, 1859 में, 1858 में या 31 नवंबर 1857 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, 1 नवंबर 1858 में। जो पहले कंपनी शासन करती थी, बाद में जो है डायरेक्ट वहाँ ब्रिटिश ताजन क्राउन का शासन है, डायरेक्ट रानी का शासन होने लगा यहाँ पर। 1857 के विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? बहादुर शाह, हिंदू मुस्लिम एकता, नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम एकता क्या था? इनमें महत्वपूर्ण तत्व था। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, जीनत महल या तात्या टोपे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जीनत महल को जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था। चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? पद्मा था, अहल्या था, मणिकर्णिका था, जयश्री था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था। चलते हैं। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल, गुलाब, चपाती, तलवार, कमल और चपाती, कमल और गेंदा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कमल और चपाती हुआ करता था। क्या क्रांतिकारी का चिन्ह क्या? कमल और चपाती या कमल या रोटी कह सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1800 तो इसमें से कौन सा सही है? तटस्थ रहे, देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया, 1870 विद्रोह किया, समर्थन किया? तो इनमें से क्या करेक्ट हो जाएगा? मध्यम वर्ग क्या रही? तटस्थ रहे, मतलब उन्होंने ना तो विरोध किया ना ही साथ दिया था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा था, यहाँ पर पड़ी एक भारत क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द थी? तो इसमें लक्ष्मीबाई के बारे में बात कहा था, लक्ष्मीबाई के बारे में। चलते हैं। 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, आप बताओ। लॉर्ड पामस्टन क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान जो 1857 के विद्रोह में अछूता रहा? कहाँ से मतलब 1857 की क्रांति नहीं? पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, अवध या मद्रास? तो कहाँ से नहीं हुआ था? तो मद्रास से 1857 की क्रांति बिल्कुल प्रारंभ नहीं की गई थी। अंग्रेजों का साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने, सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने? तो किसने किया था? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताओगे? नामधारी सिखों ने जो है सशस्त्र विद्रोह किया था। चलते हैं। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कैंपबेल ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलते हैं।
बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इसका उत्तर बताएंगे क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसका उत्तर 26 अप्रैल 1857 में हो गया था। इन्होंने कहा बिहार से किया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह शिकन को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो रंगून म्यांमार में निर्वासित किया गया था। यदि आप आंसर कर सके तो कमेंट बॉक्स में आप वीडियो रोक कर आंसर कर दिया करें। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो जनवरी 1857 में, फरवरी 1857 में, 1856 में, 1856 किस में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे। जनवरी 1857 में जो है एनफील्ड राइफल शामिल किया गया था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1857 की असफलता के बाद मुगल बादशाह सेकंड को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो पहला ऑप्शन बरेली के जेम्स आउटरम में, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने, रंगून में कर्नल नील ने, ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने जो इनको गिरफ्तार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? भारतीय फौज, तो आप क्या बताओगे? पील आयोग क्या था? 1857 के बाद नव गठन से संबंधित है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। किसे 1857 की विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो आप बताओगे बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो है सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता था। 1857 के विद्रोह में किसे उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने, इकबाल ने, मीर तकी ने, जौक ने। तो मिर्जा गालिब ने जो है अब उर्दू कवि जिन्होंने अपने आंखों से देखा था। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही। अधिकतर नेता विद्रोह में शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता के बाद फांसी की सजा दी गई? किसे फांसी की सजा की दी गई? तो आप क्या बताओगे? तात्या टोपे को जो है फांसी की सजा दी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे? तो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला थे। इन्होंने फैजाबाद से जो है आंदोलन किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से कौन इनमें से किसने नहीं किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेवाड़ के राजा ने जो है सहायता नहीं की थी, और सतलज के इस पार से राज्यों के सिखों ने, ग्वालियर के सिंधिया ने, कश्मीर के शासक ने, लेकिन मेवाड़ के राजा ने जो है सहायता नहीं की थी अंग्रेजों। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा भी बात हो चुकी, कुंवर सिंह थे। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन के उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता ही काफ़ी है? तो ये बात एक बार हो चुकी है, कार्ल मार्क्स ने बात कहा था। चलते हैं 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में बात हो चुकी है, कुंवर सिंह ने किया था। ये जगदीशपुर के क्या थे? राजा थे। चलते हैं किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ये भी बात दोबारा रिपीट हुई क्वेश्चन, तो आप बताओगे यशस्विन जो रिपीट हो रही है वो आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगी। विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से? इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र से, जमींदारों की असहभागिता, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना के और केंद्रीय संगठन की कमी थी। तो किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से जो है असफल रहा। किसने 1857 में विद्रोह में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वीर सावरकर ने प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की जो है संज्ञा दिया था। 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने? सर जॉन लॉरेंस ने, टी.आर. होम्स ने, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने और सर जॉन्स ने कहा। षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो आप बताओ। जेम्स आउटरम या डब्ल्यू टेलर ने जो है इसे षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह में तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया? तो बेंजामिन डिज़रायली ने जो है राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। चलते हैं 1857 में किसने इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड बेलेजली ने, लॉर्ड विलियम बेटिक ने, कैनिंग ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो किसने बनाया था? बताओ कि लॉर्ड कैनिंग ने जो है आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। किसी स्थान पर हुए विद्रोह का दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत
हो गई। कहाँ पर इन्होंने दमन करे तो इनकी मृत्यु लखनऊ में ही हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? सूरत था, सिलाट था, बिहार शरीफ था, कोल्हापुर था। गडकरी विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था? तो कोल्हापुर हुआ था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह का दमन करने के लिए किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी दिल्ली में? तो अब बताओ, निकलसन की मृत्यु हो गई थी दिल्ली विद्रोह को दमन करने में। बरेली विद्रोह का नेता कौन था? मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर, खान बहादुर या कुंवर सिंह? तो बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने? खान बहादुर खान ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में जगदीशपुर विद्रोह को दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो इसका उत्तर आप बताएंगे टेलर और बिसेंट आयर ने जो है विद्रोह को दमन किया था। चलते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की किसने भाग नहीं लिया? तो इसमें आप क्या बताओगे? भगत सिंह उस समय नहीं थे, तो लड़ाई में भाग क्या लेंगे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के दौरान दिल्ली के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली लियाकत अली ने, बहादुर शाह जफर ने, बख्त खान ने, इनमें से कोई नहीं। किसने? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बख्त खान ने जो है सैन्य का नेतृत्व दिल्ली से किया था। राजा तो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, लेकिन नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खान। निम्नलिखित में से किसने 1857 के संघर्ष किया था? तो इसका उत्तर क्या है? शहादत खान ने इनमें से केवल संघर्ष किया था 1857 के युद्ध में। मेरठ में विद्रोही सैनिक किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली के अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट को बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित किया? तो किस तारीख को भारत का सम्राट घोषित किया? तो 12 मई 1857, यानी कि 10 मई को स्टार्ट हुआ, 2 दिन के बाद दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था और जीत भी लिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? सैनिक असंतोष, भारतीय आर्थिक शोषण, डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप के संदेह। तो अंग्रेजों में धर्म का हस्तक्षेप का संदेह था, क्योंकि आप बताओ, ये जो सुअर और गाय के चर्बी का मांस का प्रयोग करते तो उसमें क्या हिंदू जो है गाय के मांस का प्रयोग नहीं कर सकते और मुस्लिम किसका? सुअर के मांस का। तो दोनों धार्मिक वजह से क्या थे? बहन थे, और उनको भी प्रयोग करें तो धार्मिक हस्तक्षेप की बात हो गई कि नहीं? इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन से एक घटना का एचिसन जिसका कथन सत्य है? तो किस घटना का बता दो? तो 1857 के विद्रोह में जो है ऐसी बात अंग्रेजों ने कहा था। 1857 में हुई विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो बताओगे रामचंद्र पांडुरंग था। चलते हैं। निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? जगदीशपुर, लखनऊ, झांसी या चित्तौड़गढ़? तो कौन नहीं था? तो बताओ चित्तौड़ जो है 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।